नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर लगातार महंगाई का आलम यह है कि रोजमर्रा की चीजें आसमान उनके दाम छू रहे हैं। और एक बार फिर खबर यह आई है कि तेल पेट्रोल महंगा हो गया है पाकिस्तान में। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं और ऐसे में पाकिस्तान में पेट्रोल के 5 रुपए दाम बढ़ने की जानकारी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए पहुंच चुकी है। डीजल के दाम की कीमत आपको बता दें कि 293 रुपए। रोजमर्रा की चीजें लगातार जिनके आसमान दाम छू रहे हैं और 40% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो सूखे हो चुके हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं बचा है। चाहे दूध हो, सब्जी हो, अंडे हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या खाने वाला तेल हो, तमाम चीजों की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर। और अब एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है पाकिस्तान पर। अपने दर्शकों को बता दें, खबर यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। 5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है। और अब जो ताजा रेट पेट्रोल का सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए 272 रुपए पाकिस्तान के आवाम को चुकाने पड़ेंगे। डीजल का भी कुछ ऐसा ही हाल है, 293 रुपए लीटर पहुंच चुका है डीजल। बात अब चीन की करते हैं। दरअसल चीन को अमेरिका का बड़ा झटका लगा है। यूएस ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिका के सीनेट में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। चीन की आक्रामकता पर भारत की कार्रवाई भी जो हुई उसकी सराहना की गई है। तो मुंह तोड़ जवाब चीन को मिला है और एक बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से चीन को। यूएस ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। बकायदा अमेरिका के सीनेट में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और उसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। दरअसल चीन दावा करता रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। और न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप से न्यूजीलैंड में सुनामी आने की भी यहां पर बात सामने आ रही है। उत्तरी न्यूजीलैंड में यह भूकंप आया है और उसकी वजह से सुनामी की भी जानकारी। न्यूजीलैंड इस बार भूकंप के तेज झटके से कांपता हुआ। भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। न्यूजीलैंड में सुनामी की भी यहां पर खबर सामने आ रही है। पहले भूकंप और उसके बाद सुनामी का प्रहार। तुर्की और सीरिया के बाद न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है और बताया जा रहा है कि भूकंप के बाद वहां सुनामी भी, खासतौर पर जो उत्तरी न्यूजीलैंड का हिस्सा है वहां पर सुनामी और भूकंप की जानकारी मिल रही है। चलिए अब रुक करते कुछ पॉलिटिकल खबरों का। राहुल गांधी का लंदन में दिया गया जो बयान, इसको लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि देश को बदनाम करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और राहुल के बयान से देश को नुकसान पहुंचा है। किसी भी हाल में देश की बदनामी मंजूर नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जो भी बोलता है अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। तो राहुल गांधी के बयान पर लगातार बीजेपी आक्रामक। खबरों में आगे बढ़ते हुए करौली का रुख करते हैं, जहां पर सपोट्रा में सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से बकायदा ध्वस्त किया गया। सपोट्रा में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचे और उनकी मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त इस रास्ते को किया गया है। नारौली मोड़ पर दरअसल ये कार्रवाई की गई है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से पीला पंजा चलता हुआ
सपोटरा ये इलाका जहां पर सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया है। जेसीबी की मशीन वहां पर पहुंची, पूरे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ पुलिस बाकायदा वहां पर मौजूद है ताकि किसी तरह की वहां पर अव्यवस्था ना फैले। कार्रवाई शुरू की है। इस जगह पे जहां अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, ये शहर का मुख्य तिराया है और जिसकी कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी है और अन्य मार्ग इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे कुछ लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है और निश्चित आने वाले समय में यहाँ पर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी सर्किल बनेगा और आवागमन में सुविधा होएगी। तो सपोटरा में लगातार सड़क निर्माण का कार्य जो चल रहा था, दरअसल उसे हटाया गया, अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को किया गया। बाकायदा आप देखिए किस तरह से पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद रहा। जेसीबी की मशीन वहां पर सुबह पर पहुंची और इस पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्रवाई की, दरअसल अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को किया गया है। ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और बताया जा रहा है कि काफी हिस्से को जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा जमा लिया गया था। तो सौंदर्यीकरण के लिहाज से भी ये कार्रवाई एक तरह से की गई है। प्रशासन की तरफ से आपने अधिकारियों को सुना और धर्मेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता करौली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितने हिस्से पर ये कार्रवाई हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा, ये 2 दर्जन से अधिक दुकानें थी जहां ये कार्रवाई की गई है और ये वही चौराहा है जहां पिछले दिनों एक जब नाली खोदते समय एक मंदिर ढह गया था और इसमें 2 महिलाओं की मौत हुई थी। इसके बाद आज ये एक बार फिर से यहाँ पीला पंजा चला है और इसके दौरान सुबह तड़के से यहाँ पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और दुकानों को चिन्हित कर जो अतिक्रमण है उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। नारौली मोड़ सपोटरा में ये कार्रवाई अभी जारी है। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्र ने सुसाइड कर लिया। दरअसल 10वीं का ये छात्र जिसने सुसाइड किया है, फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज आपको बता दें कि 10वीं का पेपर था और उससे पहले इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। परीक्षा की तैयारी नहीं होने की वजह से सुसाइड किया है, इस तरह की जानकारी परिजन दे रहे हैं। किराए के मकान में कमरा लेकर ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था। शारदीय विद्यापीठ स्कूल का ये छात्र जिसने सुसाइड कर लिया है। हालांकि मकान मालिक छात्र की सुसाइड से जाहिर तौर पर इस वक्त सदमे में है। थोड़ी देर बाद ही मकान मालिक ने दम तोड़ दिया। मौत के कारणों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। दोनों के शव इन्हें अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। धौलपुर से बड़ी खबर जहां पर एक 10th के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। दरअसल पेपर की तैयारी नहीं थी, इस तरह से परिजन कह रहे हैं और यही वजह रही कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो मकान मालिक जिसके कमरे में रहकर ये स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आई, चूंकि परिजन कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, लेकिन मकान मालिक को ऐसा क्या हुआ? हरिवीर, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा जो मामला है वो निहालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर अंबेडकर कॉलोनी है। वहां पर ये जो छात्र था वो किराए के मकान में कमरा लेकर के ये रह रहा था और ये परसों ही अपने गांव से यहाँ पर आया था और पढ़ाई कर रहा था। ये शारदीय स्कूल का ये छात्र है, जहां पर इसने बताया जा रहा है, जो परिजनों जो बता रहे हैं कि परसों जो इसने जो घर वालों से फोन पर बात की, उसके बाद में इसने बात नहीं की। और यहाँ पर ये भी सूचना आ रही है कि जो मकान मालिक था वो भी जो आजकल जो खेतीबाड़ी का काम चल रहा है तो वो भी अपने गाँव के लिए चला गया था। तो मकान में सिर्फ ये छात्र ही था और जब आकर के कल शाम को देखा है तब उनको पता चला है कि इसका जो कमरा था वो बंद था। उसको खुलवाया तो खुला नहीं, उसको गेट को तोड़ करके ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और पुलिस को सूचना दी, परिजनों को दी और वहां पर जो उसके सबको मोर्चरी में रखवाया है। उसके थोड़ी देर बाद ही जो मकान मालिक था उसकी करीब 65 साल उम्र बताई जा रही है और वो सदमे में आकर के उसकी भी मौत हो गई है, उसने भी दम तोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही घंटों में 2 मौतों से जाहिर तौर पर इलाके में सनसनी निकल गई है।
और टॉक से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। देर रात आपको बता दें कि मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनाव के बाद अब सोप कस्बे में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हत्या के विरोध में सोप कस्बा पूरी तरह से बंद रखा गया। शव उनियार अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने अब मुआवजे की मांग की है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और इसी वजह से देखिए किस तरह से जो आक्रोश है वो आपको सड़कों पर नजर आ रहा है। बंद का आह्वान, पूरे बाजार को बंद किया गया है और ये एक तरीके का विरोध परिजनों और लोगों की तरफ से। दरअसल ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि कुचलकर हत्या की गई है। देर रात मौत के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल, लिहाजा भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ पूरी तरह से सोप कस्बे को बंद रखा गया है। हमारे संवाददाता दौलत इस खबर पर टोक से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, अभी कैसे हालात बने हुए हैं, क्या समझाइश प्रशासन ने शुरू की और ये जो आरोप परिजन की तरफ से लगाए गए हैं उस पर पुलिस का क्या कहना है? जो माहौल है वो कस्बा पूरी तरह से बंद है। डेड बॉडी है वो उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में है और परिजनों का जो मांग है वो बरकरार है। दरअसल देर रात एक खबर आई कि ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, लेकिन जब परिजनों ने कहा कि इसको जानबूझकर टक्कर मारी गई और कुचलकर इसकी हत्या की गई है, जिसके बाद से ही इलाके में जो है वो तनाव का माहौल है। उनियारा सर्किल का जो पुलिस जाब्ता है वो सोप कस्बे में तैनात है, मोर्चरी के बाहर भी है। डिप्टी जो सीओ है शकील अहमद, वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सोप कस्बा है वो तनाव के माहौल की वजह से बंद है और परिजनों का जो आरोप है लगातार के इसको हत्या की गई है, तो मुआवजा की मांग के साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। मस्तराम बताया जा रहा है जो मृतक है जो, और जो ट्रैक्टर चालक है उसकी भी पहचान कर ली गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल पुलिस अब आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जेडीए से जुड़ी हुई जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि जेडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जयपुर के अंदर अवैध जो बिल्डिंग थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग, उसको सीज कर दिया गया है। जेडीए जोन 5 गुर्जर की थड़ी इलाके में कार्रवाई की गई है। जेडीए जोन 8 शिव एन्क्लेव से भी अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से जुड़ गए हैं। रोशन, लगातार जेडीए का एक्शन देखने को मिलता है और एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कहां पर हुई? जेडीए की टीम ने आज 2 स्थानों के ऊपर कार्रवाई की है। जेडीए जोन 5 के अंदर जो गुर्जर की थड़ी का इलाका है, यहाँ पर अवैध रूप से एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था। 3 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स था। जेडीए ने इसे बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना करने के ऊपर इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है इसको सीज कर दिया गया है। ये जो कॉम्प्लेक्स है गोविंद विहार कॉलोनी, जो कि गुर्जर की थड़ी के ऊपर स्थित है, इस कॉलोनी में बनाया जा रहा था। वहीं जो दूसरी कार्रवाई की गई है जेडीए जोन 8 के अंदर शिव एन्क्लेव योजना के जो आवंटित जो प्लॉट थे उनके ऊपर जेडीए के भूखंडों के ऊपर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज ये जो अवैध जो कब्जा है इसे ध्वस्त किया है, इसे हटा दिया है। रोशन, ये जो पूरी बिल्डिंग को सीज किया गया है, क्या ये कितना इसका निर्माण हो चुका था? देखिए मनु, ये जो 3 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी जी, इसके ऊपर अवैध रूप से जो बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना कर निर्माण किया जा रहा था। जेडीए की टीम ने पहले जो अवैध निर्माण करता है उसे नोटिस दिया। उसके उपरांत जब उसने अपना निर्माण नहीं हटाया तो आज ये जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सीलिंग की कार्रवाई में भी जो अवैध निर्माणकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो अपना जो अवैध निर्माण है वो हटाकर जेडीए को सुनिश्चित करे, उसके बाद में जो सीलिंग की जो कार्रवाई है उससे मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके बाद में जेडीए की टीम खुद ये जो अवैध निर्माण है उसे हटाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और बात दौसा की, जहां पर बांदीकुई में एक बार फिर एटीएम की लूट की वारदात सामने आई है। पहले बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे छिड़क दिया और उसके बाद एटीएम मशीन को गैस कटर से काट डाला, फिर कैश लेकर फरार हो गए। कहा जा रहा है कि एटीएम में 70,000 कैश था। फिलहाल बांदीकुई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एटीएम के लुटेरों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
एटीएम रात को मतलब 8-9 बजे बंद करके घर चला गया था, उसके बाद में रॉबरी हुई है। कितने रुपए ले गए? उसमें के 70,000 की समथिंग ले गए सर। आशीष शर्मा हमारे संवाददाता दौसा से इस खबर पर जुड़ गए। आशीष, जनरली एटीएम में तैनात गार्ड रहता है, क्या उस वक्त गार्ड की तैनाती नहीं थी? सुरक्षा व्यवस्था पर जाहिर तौर पर सवाल, और अभी तक क्या इन बदमाशों के बारे में कोई क्लू निकल के सामने आ पाया है? बिल्कुल, अभी तक कोई क्लू सामने नहीं आया है। पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो अलवर के मेवात इलाके में जगह जगह दबिश दे रही है। जो भी एटीएम के इस तरह की वारदातों में जो पूर्व में लिप्त हुए हैं, उन जो बदमाश हैं उनकी तलाश कर रही है ताकि उनके माध्यम से किसी प्रकार का कोई सुराग हाथ में लग सके। दूसरी, क्योंकि इसमें एटीएम बूथ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, ऐसे बड़ी सवाल खड़े होते हैं और पुलिस की गश्त व्यवस्था की भी पोल खुलती है। और ये जो एटीएम की जो कैश कटर से काटा गया है उसके बाद में पूरी वारदात हुई है। जी, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एटीएम ना सिर्फ वो लूट के लिए जाते हैं बल्कि उससे पहले वो सीसीटीवी पे बकायदा यानी कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके आए थे। स्प्रे छिड़कते हैं और उसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटकर रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। और अब राजसमंद की, जहां पर आमेर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आमेर थाना पुलिस ने युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 2 आरोपी यानी कि पप्पू सिंह और मोहन सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक मनीष के भाई कपिल पालीवाल ने आमेर थाने में पप्पू सिंह और मोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने मनीष पालीवाल की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली है। तो बजरी माफिया पर बिग एक्शन, आपने देखा किस तरीके से ग्रामीणों का आक्रोश भी इस मामले में देखने को मिला था और अब आखिरकार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। दरअसल परिजनों ने इन्हीं दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और अब आखिरकार ये दोनों ही आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ चुके हैं। साथ ही पूछताछ में अपना जुर्म भी इन दोनों ने कबूल कर लिया है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब बजरी माफिया खनन कर रहे थे तो उस दौरान एक युवक ने विरोध किया था और बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। लिहाजा काफी आक्रोश ग्रामीणों के बीच देखने को मिला था। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी और आखिरकार अब इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए भरतपुर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। हत्या के बाद पति मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सेवर थाना इलाके के गांधीनगर कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर रिश्तों को तार तार कर दिया गया। एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है इसके पीछे अवैध संबंधों का शक। हत्या के बाद मौके से पति फरार हो चुका है। तो भरतपुर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर, जहां पर अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद मौके से पति फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। दीपक पुरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या आपके पास ताजा अपडेट है? देखिए, अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और सबको कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और अब पूरे मामले की जांच जो शुरू कर दी है। ये सेवर थाना इलाके का गांधीनगर कॉलोनी है, वहां का पूरा मामला है। पुलिस के अधिकारियों से इस पूरे मामले में बात हुई है। उनका कहना है कि जो आरोपी पति है उसकी तलाश की जा रही है और आगे की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है कि आखिर क्या ये पूरा मामला रहा जिसके चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और टोंक से सुसाइड की खबर, जहां पर युवती ने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि अभी तक सुसाइड के कारणों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। ये सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की। खबर टोंक से है, जहां पर एक युवती ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड आखिरकार क्यों किया गया, किन हालातों में किया गया, इसको लेकर लगातार पुलिस
तफ्तीश कर रही है। और कोचिंग नगरी से खबर, जहां पर एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के मकबरा थाना इलाके का यह मामला, जहां पर एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से कोचिंग नगरी में सनसनी फैल गई है। चाकूबाजी की लगातार घटनाएं कोचिंग नगरी से सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर इसी तरह की घटना। दुकान बढ़ा के 8:15 बजे निकला जी, तो 8:20 पे मैं वहाँ पहुँचा चौथ माता मंदिर। मैं चलती गाड़ी पे मेरे ऊपर मतीन चाकू लेके पीछे से मेरे चाकू मार के भाग गया। अकेला ही था क्या? वो उस्मान, वो क्या बोलते इधर अली और ये सारे भाई चारों तरफ से थे मेरे पास। बाकी चाकू घेर कर मारा? हाँ, चाकू इसी ने मारा मुस्तकीम। कोचिंग नगरी में एक और चाकूबाजी की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। देर रात मकबरा थाना इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। वारदात के कई घंटों बाद भी पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। लगातार हो रही कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। उधर कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दिन दहाड़े कोटा की सेंट्रल जेल के पास हुई फायरिंग के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश कन्हैया गुर्जर और साथी बाबूलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डाबी क्षेत्र में शादी समारोह में देवा डॉन के गाने पर बजाने पर यह पूरा 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी का बदला लेने की नीयत से बदमाशों ने युवक जितिन गुर्जर पर फायरिंग की। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पहले से ही शहर के अलग अलग थानों में 8 केस दर्ज हैं। फिलहाल नयापुरा थाना इस पूरे मामले की जांच कर रही है। के जो कैमरे लगे हैं उसको तलाश रही थी और हम पीछा करते 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 जिला कोटा से बाहर तक हम पहुंचे, चित्तौड़गढ़ आसपास के क्षेत्र में, जहां इन मुलजिमों के होने की सूचना थी और आज हमें सफलता मिली है। हम 2 जो मुलजिम थे FIR में वर्णित, उनको दस्तयाब करने में कोटा पुलिस को सफलता प्राप्त हो गई। उनको लेकर के जिस थाने की ये घटना है नयापुरा, कोटा पुलिस वहां पहुंच चुकी है, उनसे अनुसंधान हो रहा है। तो सेंट्रल जेल के पास फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें आखिरकार 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जाहिर तौर पर इन दोनों बदमाशों की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी। चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि शातिर ये बदमाश रहे हैं। कई थानों में 8-8 केस इन दोनों के खिलाफ पहले से ही दर्ज हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई और जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी यहां पर कोटा पुलिस की कही जा सकती है। सेंट्रल जेल के पास कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि फायरिंग का मामला सामने आया था और डीजे बजाने को लेकर और उसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े और बदला लेने की नियत से ये फायरिंग हुई। इस बात की जानकारी अब सामने निकल कर आई है। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात कोटा की हो रही है, जहां पर बरडा बस्ती में लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पड़ोसी के बीच हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई थी। आरोपी अशोक, पंकज, सुरेश और सोनू ने पड़ोस में घर के बाहर बैठे मुकेश और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोला। इस वारदात में मुकेश के सिर में गंभीर चोटें लगने से उसकी अस्पताल में मौत तक हो गई। फिलहाल थाना पुलिस पर मामले की जांच का दबाव बना हुआ है। 107 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुलजिमों की तलाश के लिए तुरंत टीमें भेजी गई थी और आज जैर इलाज उनमें से एक पक्ष जो था उसका देहांत हॉस्पिटल में हो गया। पोस्टमार्टम करा करके बॉडी सुपुर्द की जा चुकी है और इसी दौरान हमारी टीम ने जो नामजद FIR में अभियुक्त थे 3 जने, उनको दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त करी है। उनसे भी बाद अनुसंधान, आज ही गिरफ्तारी। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से जुड़ गए। ओम प्रकाश, 3 आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची और क्या सभी आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, आरोपियों की और गिरफ्तारी की जो है
पुलिस सख्त जता रही और इसमें मिलीभगत हो सकते हैं कुछ आरोपियों को संरक्षण देने या इस मामले में। लेकिन फिलहाल 3 आरोपी जो भाई हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों से आपसी झगड़े के दौरान एक युवक पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर उसको मौत की घाट उतार दिया। हालांकि कोई गंभीर कोई रंजिश नहीं थी, कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन एक मामूली बात को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मुकेश नामक एक युवक पर, जो 24 वर्षीय युवक है, उसको जो है लाठियों से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। गंभीर घायल अवस्था में जब एमबीएस अस्पताल लाया गया था, 307 का मामला दर्ज किया गया, तभी से पुलिस ने इनको डिटेन कर दिया गया था। तब तक युवक की मौत हो गई थी। 302 में धारा में मामला दर्ज इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी शरद चौधरी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में चंद घंटों में ही कार्रवाई कर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को सफलता हासिल की है गिरफ्तार करने में। शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और तीनों आरोपियों के जरिए और आरोपियों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए सिरोही की बात करते हैं, जहां पर शिवगंज की रायचंद कॉलोनी की मोहल्ले में नई बनी गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पास में खड़ी महिला को भी गंभीर चोटें आईं। पड़ोसियों ने घायल महिला को इलाज करने के लिए शिवगंज के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उधर सूचना पर शिवगंज पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल सिरोही जिले में सीवरेज और भूमिगत गैस पाइपलाइन का काम जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। गरीब गैस वाला और वहाँ पर देखो मीटर है वो आपने काजल ले जो गैस लगाया हुआ था, वो लाइनिंग भरी हुई थी और वो मीटर विस्फोट हो गया, जिससे महिला बहुत बुरी तरह से घायल हो गई है। आंखों के नीचे लगी हुई है, नाक से खून बह रहा है, महावीर हॉस्पिटल में भर्ती है। सब गली वाले यही कह रहे हैं कि हमारा ये कलेक्शन काटे, हमारे को कलेक्शन नहीं कराना है। लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो किसकी है, बस गैस वालों की होगी। के प्रतीक सोलंकी हमारे संवाददाता सिरोही से इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या सेफ्टी नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया था? कैसे ये ब्लास्ट हुआ और अभी महिला की स्थिति कैसी है, ये भी बताएं। बिल्कुल देखा जाए तो ये सीक्वेंस के रायचंद कॉलोनी सबसे पॉस्ट कॉलोनी है, वहां पर जो ये घरेलू गैस लाइन को जोड़ने का जो है काम चल रहा है। काम गुजरात गैस एजेंसी के द्वारा जो है ये पूरा किया जा रहा है, पाइपलाइन फिटिंग की जाए, लेकिन तकनीकी अधिकारियों की लापरवाही माने या उनकी खामी माने तो इसका ये जो है ये खामियाजा जो है आम लोग जो भुगत रहे हैं। कि पिछले भी 1 महीने में ये दूसरी घटना है ये आगजनी की, क्योंकि ये ब्लास्ट की घटना पहले सिरोही में हुई थी और अभी जो है ये घर के बाहर लगे गैस कनेक्शन के जो मीटर में जो ये ब्लास्टिंग हुआ है, जिससे महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है और जिससे जो लोगों का आक्रोश जो है वो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ